हमारे लिए तो बहुत बार मुश्किल हो जाता है कि अपने परिवार का खर्चा चलाना, बहुत बार हमसे बच्चों की फीस भरना, बहुत सारी चीजें बहुत मुश्किल हो जाती है। तो हमारे हिस्से में क्या आया है? संसार को तो सब कुछ मिल गया, लेकिन हमारे हिस्से में क्या आया है? हमारे हिस्से में हमारा प्रभु खुद आया है। उसने कहा है कि मैं उनमें रहूंगा, मैं उनमें बसूंगा। आपका और मेरा भाग खुद प्रभु यीशु मसीह है। हमारा परमेश्वर हमारा हिस्सा है, हमारा भाग है। एक बार सब जोर से बोलेंगे कि प्रभु मेरा भाग है, प्रभु मेरे हिस्से में आया है। मुझे किसी चीज की कमी घटी नहीं हो सकती है, वो मेरे साथ है। प्रभु के जन ने कहा है कि जैसे राजा दाऊद शेर के मुंह से, भेड़िए के मुंह से उस बच्चे को छुड़ाकर लेकर आता था, वैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह ने भी उस दुष्ट से, उस अंधकार के वश से हमें छुड़ाकर लेकर आया। हालेलुया। और आज का जो विषय हम मनन करेंगे वो ये है, वह परमेश्वर मेरा भाग है, मेरा हिस्सा है। ठीक है। राजा दाऊद एक राजा होने पर भी परमेश्वर के सामने अपने आप को बिल्कुल जीरो शून्य करता था। ठीक है। एक इस चीज को सोचो कि एक व्यक्ति पूरे देश के अंदर एक बड़े, बहुत बड़े ऊंचे स्थान पर एक प्रधानमंत्री को रहो, लेकिन वो जब प्रभु की आराधना करता था, वो नाचता था, वो ये भी भूल जाता था कि उसके तन पर कपड़े भी है या नहीं। उसकी पत्नी उसे देखकर कहती थी कि तू इजराइल का राजा होकर कैसे ये कर सकता है। और युद्ध के समय में भी जब उसका युद्ध किसी सेना से होता था, तो वो ये नहीं देखता था कि मेरे प्यादे कितने हैं, मेरे पास रथ कितने हैं, मेरे पास घोड़े कितने हैं। एक जगह वो वचन में कहता है, किसी को रथों का भरोसा, किसी को घोड़ों का भरोसा, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। यानी कि वो बिल्कुल परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला, निर्भर रहने वाला, उसे हमेशा अपना हिस्सा जानने वाला था। ये बात एक परमेश्वर के जन ने बोली थी कि परमेश्वर ने इस संसार के लोगों को, इस दुनिया को सब चीजें दे दी हैं। उनके पास बड़े बड़े बंगले, बड़े बड़े गाड़ियां, ऐशो जो चीजें आपने इमेजिन भी नहीं करी होगी, देखी भी नहीं, सोची भी नहीं होगी ना, वो चीजें संसार के लोगों के पास है। लेकिन आपके और मेरे पास क्या है? आज मैं जानना चाहते हैं हम सब कि आपका और मेरा हिस्सा क्या है, जिसे बाइबल कहती है कि तुम चुना हुआ वंश हो, तुम राजपसधारी हो, तुम परमेश्वर की निज प्रजा हो। कैसे हम? हमारे लिए तो बहुत बार मुश्किल हो जाता है कि अपने परिवार का खर्चा चलाना, बहुत बार हमसे बच्चों की फीस भरना, बहुत सारी चीजें बहुत मुश्किल हो जाती है। तो हमारे हिस्से में क्या आया है? संसार को तो सब कुछ मिल गया, लेकिन हमारे हिस्से में क्या आया है? हमारे हिस्से में हमारा प्रभु खुद आया है। उसने कहा है कि मैं उनमें रहूंगा, मैं उनमें बसूंगा। आपका और मेरा भाग खुद प्रभु यीशु मसीह है। हमारा परमेश्वर हमारा हिस्सा है, हमारा भाग है। एक बार सब जोर से बोलेंगे कि प्रभु मेरा भाग है, प्रभु मेरे हिस्से में आया है। मुझे किसी चीज की कमी घटी नहीं हो सकती है, वो मेरे साथ है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके जीवन में से अगर कुछ चीजें जाती हैं तो उसको पाने के लिए बिल्कुल ही रोए, परेशान मत हो कि चीजें रुक जाएं, ठहर जाएं, या कुछ लोग भी हो सकते हैं। ठीक है। लेकिन हमेशा मेहनत करें, हमेशा यत्न करें, हमेशा उस चीज के लिए एकजुट होकर बिल्कुल लगे रहे कि प्रभु सब चला जाए लेकिन तू मुझसे कभी ना जाए। मेरे घर परिवार में, मेरे जीवन में प्रभु तू सदा बना रहे। मेरे पास कुछ हो ना हो प्रभु, परंतु मैं तुझे खोना नहीं चाहता हूं। मैं हमेशा प्रभु तुझे अपने साथ रखना चाहता हूं। तू मेरे दाहिने हो रह प्रभु, तू मुझ में रह प्रभु। यीशु मसीह कहता है कि जैसे डाली दाखलता में बनी रहती है, ऐसे तुम मुझ में बने रहो। और प्रेरित पौलुस कहता है कि जैसे मैं मसीह में हूं, वैसे मसीह मुझ में है। इसीलिए प्रियो,
हम हमेशा अपने प्रभु को अपना प्रथम स्थान जाने, हमेशा उसे अपना पहला स्थान जाने। ठीक है, सब चीजों से बढ़कर, दुनियावी सब चीजों से बढ़कर। चीजें जाती हैं, लोग जाते हैं, कुछ फिक्र मत करे, कुछ चिंता मत करे। अगर वो आपके साथ है ना तो सब आपके पीछे आएगा। उसने कहा है कि पहले तुम मेरे धर्म और मेरे राज्य की खोज करो तो बाकी सब वस्तुएं तुम्हारे पीछे आएगी। आपको चीजों के पीछे नहीं भागना है, आपको आपके प्रभु के पीछे भागना है। चीजें आपके पीछे भागेंगी। एक बात परमेश्वर के जन की मैं आपको बताना चाहता हूं, जो प्रभु के बहुत अच्छे सेवक हुए हैं, उनका नाम था DJS दिनाकर। परमेश्वर के बहुत ही अभिषेक दास, और उनका प्रार्थना जीवन बताऊं तो वो पूरी रात प्रार्थनाओं में व्यतीत कर देते थे। उसकी पत्नी जब आके उसे देखती थी कि 2 बजे देखती थी वो प्रार्थना कर, सुबह के 5 बजे तक बैठे प्रार्थना कर रहे हैं। अगर आप उनको यूट्यूब में भी देखोगे ना, उनके सरमन की आंखें हमेशा थोड़ी बंद, और यहाँ पर जो डार्क स्पॉट्स होते हैं ना वो सब उनके बने हुए हैं, काले धब्बे ऐसे बने हुए हैं। ऐसा अभिषिक्त व्यक्ति, बिल्कुल प्रभु के करीब नजदीक रहने वाला। और जब वो शुरुआती समय में अपनी सेवकाई के अंदर जब वो आए थे, उनको आना था, तो एक बार वो पास्टर्स के साथ, सेवकों के साथ मिलकर एक हॉस्पिटल के अंदर प्रवेश करते हैं, किसी बीमार के लिए प्रार्थना करने जाते हैं। जब वो व्यक्ति बीमारों को देखता है कि वो बेड पर पड़े हुए अपनी बीमारियों में करहा रहे हैं, रो रहे हैं, कितने परेशान हैं, तो उस प्रभु के दास का हृदय बिल्कुल ही पीड़ित होने लगता है, बिल्कुल भर आता है कि ऐसा क्यों है। जब हमारा प्रभु, हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो कर्ज, तो ऐसा क्यों है। तो उसने यही सेम बात जाकर प्रभु के उस सेवकों से बोली कि ऐसा क्यों है, प्रभु क्यों नहीं चंगा करता है, क्यों बीमारियों में है, क्यों प्रभु दुखों को। तो वो व्यक्ति उस समय उसे बताता है पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में, कि पवित्र आत्मा के 9 वरदान है। यदि तुम प्रभु से मांगोगे, यदि वो तुम्हें वरदान मिल जाए तो प्रभु तुम्हारे द्वारा कार्य करेगा, बीमार चंगे होंगे, प्रभु अद्भुत काम करेगा। तुम जाओ, प्रभु से मांगो। वो अपने घर में जाता है, घुटने टेकता है, रोता है कि प्रभु मुझे आत्मा के वरदान दे। प्रभु देख तेरे लोग पीड़ा में है, मुझे आत्मा के वरदान चाहिए प्रभु, ताकि मैं तेरे लोगों के दुखों को समझ सकूं, ताकि वो उन दुखों से जाद हो सके। स्वर्ग से एक हाथ आता है और वो उस व्यक्ति को स्वर्ग में लेकर जाता है। शरीर तो वहीं रहता है, लेकिन वो आत्मा में स्वर्ग में होता है। जैसे पौलुस कहता है कि मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जो तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया, वे कुछ ऐसा ही उस व्यक्ति के साथ होता है। और जो वो स्वर्ग के अंदर प्रवेश करता है, तब वो देखता है कि परमेश्वर के सिंहासन को, और आवाज आती है उस सिंहासन से कि तुझे आत्मा के वरदान चाहिए या मैं चाहूं, तुझे मेरी जरूरत है या तुझे आत्मा के वरदान की जरूरत है। तो पता है पवित्र आत्मा, प्रभु का जन वो कहता है, पवित्र आत्मा ने बिल्कुल स्लोली, आराम से मेरे कान में बोला कि प्रभु को बोल कि प्रभु मुझे तेरी जरूरत है। प्रभु वरदानों से पहले, सब चीजों से पहले मुझे तेरी आवश्यकता है। जब वो व्यक्ति इस बात को कहता है कि प्रभु मुझे सब चीजों से पहले तेरी जरूरत है, तो वो कहता है कि प्रभु आनंदित हो गया। ऐसा लगा कि सिंहासन कोई झूम रहा है, आनंद से भर गया। यानी कि परमेश्वर हमारे जीवनों में सब संसारिक चीजों से बढ़कर जो उसने संसार को दी है, लोगों को दी है, वो सबसे बढ़कर ये चाहता है कि मैं अपने लोगों के जीवन में रहूं, मैं उनके साथ रहूं। पता है कि प्रभु को आप में विश्राम मिलता है, उससे अपने लोगों के अंदर खुशी मिलती है। इसीलिए हम तो कई बार, पता क्या होता है, कई बार फोन के अंदर या संसार के अंदर कई बार हम बहुत मगन हो जाते हैं, लेकिन प्रभु के लिए उसका आनंद, उसकी खुशी, उसकी शांति आपके अंदर है, क्योंकि आप उसके रहने का स्थान है। हमेशा प्रभु को अपने हृदय में, अपने जीवन में बने रहने दें। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष देगा।